अगर अखिलेश यादव ज़ियाउर रहमान बर्क को टिकट नहीं देते हैं तो क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ज़ियाउर रहमान को चुनाव लड़ाएगी? दोहरा व्यवहार किस बात के लिए? वोट तो चाहिए लेकिन मुस्लिम क़यादत नहीं चाहिए आपको, मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए, वोट चाहिए मुसलमान का। सदर कहते हैं कि भाई ये आज़म खां जिलों की सलाख के पीछे हैं, 96-97 मुकदमे, 100 के करीब मुकदमे उनके ऊपर लग चुके हैं। क्या वही कसूरवार थे? भैंस की चोरी करने के लायक थे? कोई आवाज़ ज़िले से लेके, ज़मीन से लेके और लखनऊ तक कोई आवाज़ बुलंद नहीं की गई आज़म खां के लिए। ये पक्षपात हो रहा है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 2024 चुनाव को लेकर लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है। जनता की नब्ज टटोलने की भी लगातार हमारी कोशिश जारी है। इस वक्त हम संभल में मौजूद हैं और संभल में AIMIM से नेता चौधरी मुशीर साहब हैं जो अभी चेयरमैन जीते हैं, चेयरमैन ही जीते हैं। इनकी वाइफ यहाँ से संभल से चेयरपर्सन बनी है। चौधरी साहब, स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। पहला सवाल मेरा यही है, AIMIM की सबसे करीबी सीट कही जाती है संभल लोकसभा सीट, और चर्चाएं इस वक्त सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की हैं 2024 चुनाव को लेकर। जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अगर असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच में सहमति नहीं बनती है तो। और सबकी निगाहें इस वक्त संभल लोकसभा सीट पर भी टिकी हुई हैं क्योंकि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल के बाद में लोगों का ये मानना है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के बदले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़े और संभल के लोग भी ऐसा कुछ चाह रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं संभल के लोगों की जो राय बन रही है उस पर किस तरीके की आप अपनी बात रखना चाहेंगे? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि संभल की आवाम असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत करती है और सारी पार्टी के कार्यकर्ता, और मुझे लगता है कि संभल की आवाम जो असदुद्दीन ओवैसी साहब फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का भी इंतकाल हुआ है। आपने देखा किस तरीके से लाखों की तादाद में उनके जनाजे में लोग शिरकत की है, लेकिन न अखिलेश यादव आए, न प्रोफेसर राम गोपाल यादव आए, शिवपाल यादव नहीं आए। जितने सुप्रीम लीडर थे उनके जनाजे में भी शामिल नहीं हुए। अब कई दिन बाद अखिलेश यादव कल संभल आ रहे हैं, तो लगता है क्या वो जो लाखों की तादाद आई थी तब नहीं आकर आज कल को अखिलेश यादव आएंगे? और जो कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर बर्क के पोते जो हैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, उनका टिकट कट सकता है। अभी बीते दिन पहले शौकत साहब भी आए थे, ज़ियाउर रहमान बर्क के परिवार से मिलकर गए हैं वो। नहीं, देखिए, सियासत से हटने के बाद एक डॉक्टर बर्क साहब, ये अलग बात रही कि उनकी वो अलग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम अलग पार्टी से, लेकिन डॉक्टर बर्क साहब हमारे एक बहुत बेबाक पार्लियामेंट की एक आवाज़ थी जो कमज़ोर दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर बोलते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो कमज़ोर और दलित, हिंदू मुसलमान सबकी बात करते थे, ये तो अफसोस की बात है जिसकी भरपाई हम नहीं कर पाए। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से संभल की आवाम भी चाह रही है, अगर अखिलेश यादव ज़ियाउर रहमान बर्क को टिकट नहीं देते हैं तो क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ज़ियाउर रहमान को चुनाव लड़ाएगी? हम तो हर आदमी को लड़ाने को तैयार हैं। हमारा तो दरवाजे खुले हुए हैं, जो आएगा उसका इस्तकबाल है। बाकी फैसला असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। जो उन पार्टी की गाइडलाइन होंगी, जो हमें वहाँ से इंडिकेशन होंगे, हम उस पर काम करेंगे। अभी शौकत अली साहब उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, चाहे वो आजमगढ़ हो, ये जो अहम सीटें कही जा रही हैं, मुरादाबाद हो, संभल हो, तो अभी संभल में भी आए थे और तमाम गश्त करके गए हैं, मीटिंग आपके साथ में हुई है। तो लग रहा है कि कहीं चर्चाएं जो संभल में कहीं भी जा रही हैं वो सही साबित होंगी? नहीं, देखिए, शौकत साहब संभल आए तो वो डॉक्टर बर्क साहब के पुरसे में आए थे, लिहाजा कोई सियासी कोई उसका पहलू नहीं था। एक खराज अकीदत पेश करने वो आए थे डॉक्टर बर्क साहब के यहाँ। हमने ये कहा है कि आप हमें इंडिया गठबंधन में लीजिए। हमने पहले भी कहा, बिहार में कहा, उत्तर प्रदेश में कहा, हम चीख चीख के कहना है कि आप हमें अपने साथ लीजिए। हमारे साथ ये दोहरा व्यवहार किस बात के लिए? वोट तो चाहिए लेकिन मुस्लिम क़यादत नहीं चाहिए आपको, मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए, वोट चाहिए मुसलमान का। लेकिन मुसलमान की लीडरशिप खड़ी हो जाए, ये लोग डर रहे हैं।
असदुद्दीन ओवैसी से कि असद साहब, अगर हमने इन्हें गठबंधन में लिया और ये जानते हैं बखूबी कि अगर हम उन्हें लेंगे तो मुस्लिम लीडरशिप मजबूत होगी, हमारी आवाज़ बुलंद होगी। जितनी मजबूती के साथ में चाहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाते थे, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे आजम खान, जिस तरीके से वो भी आवाज़ उठाते थे, आज वो जेल के अंदर बंद है, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। लेकिन अभी अखिलेश यादव को समन पहुंचा है ईडी का, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। हाँ, ये तो फ़र्क है ही। इस फ़र्क को तो हम कहते हैं, हमारे सदर कहते हैं कि भाई ये आज़म खां जेलों की सलाख के पीछे हैं। 96-97 मुकदमे, 100 के करीब मुकदमे उनके ऊपर लग चुके हैं। क्या वही कसूरवार थे? भैंस की चोरी करने के लायक थे? कोई आवाज़ ज़िले से लेके, ज़मीन से लेके और लखनऊ तक कोई आवाज़ बुलंद नहीं की गई आज़म खां के लिए। ये पक्षपात हो रहा है। हमारा वोट चाहिए लेकिन हमारी क़यादत नहीं चाहिए। अब ईडी का सामान अखिलेश यादव के पास पहुंचा है, तो जेल भरो आंदोलन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। हाँ, करेंगे वो, लेकिन आज़म खां के लिए नहीं करेंगे। आज़म खां तो बलि का बकरा बनकर चढ़ा दिया गया उन्हें। जितने पूरा हाथ, पूरी सोच सब उनके खिलाफ थी और अखिलेश यादव देखते रहे। उन्होंने कोई बयान, कोई मजम्मत का बयान कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कि उनके कार्यकर्ताओं को आंदोलन करना चाहिए था, हेजिटेशन करने चाहिए थे, कहीं कुछ नहीं। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है, आपकी पार्टी के काफ़ी लोग इस मैसेज को वायरल कर रहे हैं कि मोदी जी को माफ़ किया राहुल गांधी ने, राहुल गांधी ने माफ़ किया मोदी जी को, योगी जी ने माफ़ किया अखिलेश को, अखिलेश ने माफ़ किया योगी जी को, नीतीश ने माफ़ किया लालू को, लालू ने माफ़ किया नीतीश को, बलि का बकरा बना शहाबुद्दीन, आज़म खान। सही कह रहे हैं, बलि का बकरा मुसलमान ही बनेगा, क्योंकि भाई आप मुख्यमंत्री थे, आपके खिलाफ कुछ नहीं। राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ आज़म खां। ऐसा क्यों? आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर किसी भी एक भी नेता ने कोई भी मजम्मत का बयान दिया हो, कोई उनके खिलाफ एजिटेशन किया हो कि आज़म खां के साथ ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, कोई कहीं कुछ नहीं कहने वाला। आप अपनी पार्टी को 2024 में कहाँ पर देखते हैं? कितने लगता है यूपी से कोई सांसद बनकर पहुंचेगा? आज देखें आप, माहौल बदला हुआ है। हमारे यहाँ कुदर की जीती, संभल जीती, 5 नगर पालिकाएँ हमने जीती, 11 कॉरपोरेटर जीते, तो माहौल बदल रहा है। और इंशाल्लाह जब हमारी पार्टी फैसला लेगी, जहाँ पे लेगी, हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएंगे और रिजल्ट देने का काम अल्लाह का है। संभल से कौन कैंडिडेट हो सकता है अगर हुआ तो? ये तो कल की बात है, कल पता चलेगा। पार्टी का फैसला, पार्टी किसे कैंडिडेट बनाएगी, जिसे भी बनाएगी, हम पार्टी के लिए तैयार हैं हर तरीके से। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में चौधरी मुशीर साहब थे, AIMIM के नेता। 2024 चुनाव को लेकर इन्होंने बात रखी है। इनका कहना है कि कल पता चलेगा संभल से कौन AIMIM का कैंडिडेट होगा। इन्होंने बताया जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और 2024 का चुनाव भी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए। इस पूरे इंटरव्यू पर जो भी आपकी राय बन रही है कमेंट ज़रूर कीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। बहुत शुक्रिया।